नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ की दो फ़िलासफ़ी करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ की दो फ़िलासफ़ी पीरियडिज्म और एसेंशियलिज्म कर ली थी। अब जो दो फ़िलासफ़ी रहती हैं एजुकेशनल, प्रोग्रेसिज्म और कंस्ट्रक्शनिज्म, और हम क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं उसको, उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम प्रोग्रेसिज्म करेंगे और प्रोग्रेसिज्म एजुकेशन एक्सपेरिमेंटलिज्म भी हम इसको कह सकते हैं। दिस थ्योरी इज़ रूटेड फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म। इसके सारे जो ख्यालात हैं वो प्रैग्मेटिज्म से लिए गए हैं। उसकी सारी टीचिंग मेथड्स, सारे उसकी कंटेंट, करिकुलम्स, ईच एंड एवरीथिंग प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी से ड्राइव किया गया है। प्रैग्मेटिज्म हम इसको कह सकते हैं, ये फ़िलासफ़ी है, और जो प्रोग्रेसिज्म है एक एजुकेशनल थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी भी कह सकते हैं आप इसको। दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरी विच इज़ चाइल्ड सेंटर। ये चाइल्ड सेंटर, ये फर्स्ट थ्योरी थी जो चाइल्ड सेंटर थी। इससे पहले एसेंशियलिज्म हो गया और पीरियडिज्म हो गया, ये टीचर सेंटर थे। उसमें टीचर इज़ अ सेंटर ऑफ एजुकेशन सिस्टम था, मगर प्रोग्रेसिज्म वालों के यहाँ चाइल्ड इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशनल environment. They believe that education should focus on the whole child, के पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पे चाइल्ड के फोकस करते हैं, rather than just to present the content ऑफ द टीचर पे वो फोकस नहीं करते। ये होल चाइल्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे बात करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड भी आप कह सकते हैं इसको। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिज्म, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, आप इनको गौर से सुनिएगा, चाहे नोट डाउन कर लें। ये रिपीटेडली टेस्ट वगैरह में आते रहते, चाहे वो लेक्चर एजुकेशन का हो या फिर कोई और एमफिल या पीएचडी का टेस्ट हो, उसमें भी ये आ जाते हैं, या आप हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की टेस्ट की तैयारी करते हैं, उसमें भी ये आ जाते हैं, या फिर आप किसी टीचिंग पेडागोजी का टेस्ट हो, या जहाँ पे पेडागोजी के 10-20 सवाल होते हैं जिस टेस्ट में एजुकेटर्स में, उसमें भी यही सवाल आ जाते हैं रिपीटली। द नॉलेज व्यू एज अ टेम्पररी, ये प्रोग्रेसिज्म वाले हो गए या प्रैग्मेटिज्म, उनके यहाँ नॉलेज एक टेम्पररी है, जो फंक्शनल नॉलेज हो, यूटिलिटेरियन नॉलेज हो, नॉट अ यूनिवर्सल नॉलेज। वो यूटिलिटेरियन नॉलेज पे बिलीव करते हैं, वो चेंज पे बिलीव करते हैं वक्त के हिसाब से। नॉलेज डेट मोस्ट वर्थ हैज़ बीन टेस्टेड एक्सपेरिमेंटल, जो वक्त के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं सोसाइटी में, वही आपका नॉलेज वर्थ है उसकी। द एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकली एंड यूटिलिटेरियन एजुकेशन, ब्रॉड करिकुलम इंक्लूडिंग आर्ट एंड वोकेशनल स्टडीज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट। इसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। टॉपिक्स आर लर्न थ्रू मीनिंग एक्सरसाइज ऑफ द चाइल्ड। यूटिलिटी, इट इज़ द स्टूडेंट हु डिसाइडेड व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ नोइंग। ये स्टूडेंट डिसाइड करेगा कि उसके आगे किस नॉलेज की इम्पोर्टेंस है, वो क्या पढ़ना चाहता है। ईच एंड एवरीथिंग स्टूडेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक होगा। स्टूडेंट इज़ अ चाइल्ड ऑफ एजुकेशन, सेंटर ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट, एजुकेशनल सेक्टर। लर्निंग इज़ रूटेड इन द क्वेश्चन ऑफ लर्नर्स दैट हैज़ फैसिलिटेटर होगा, गाइडर होगा, फ्रेंड कह सकते हैं आप इसको, डायरेक्टर नहीं होगा, वो लीडर नहीं होगा टीचर। यूजिंग लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रक्शन मेथड, लर्निंग बाय डूइंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेटिव मेथड, फील्ड ट्रिप्स, सिमुलेशन ऑफ टीचिंग आर एसेंशियल इन द प्रोग्रेसिज्म। कि ये सिमुलेशन टीचिंग मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, फील्ड ट्रिप्स आर एसेंशियल हैं ये प्रोग्रेसिज्म वालों के यहाँ। Education is reorganization of experiences said by John Dewey. Life is continuous changing process in the view of progressism. हमने pragmatism में भी यही concept पढ़ा था कि वो ideas are continuously change because is a life is change, word is change. तो ये हमने पढ़ ली थी। Curriculum content is derived from student interest and questions, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। Student construct knowledge from what they see, hear and
देन डू, कि वो उन्होंने क्या देखा है, क्या सुना है, उसके बाद वो परफॉर्म करेंगे। ये किसी की बातें सुनी हुई, वो पास्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो पास्ट के वैल्यूज़ हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस, उन पे फोकस ये बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रोसेस ऑफ नोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन द प्रोजेक्ट। स्कूल इज़ ए कम्युनिटी सेंटर। स्कूल एक कम्युनिटी सेंटर लिया जाता है बिकॉज वेयर द चिल्ड्रन कम्स फ्रॉम डिफरेंट इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट, के आप देखें कि स्कूल में एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, इंटरेस्ट का भी, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड का भी। तो एक कम्युनिटी सेंटर लेते हैं उसको। दे ऑल मेट टुगेदर एंड शेयर देयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस। आप इसमें देखेंगे कि जो फ्रेंड बनते हैं, दोस्त एक दूसरे के, वो कोई आप पुअर होता है, कोई रिच होता है, कोई किस फैमिली बैकग्राउंड से होता है, इस तरह दोस्तियाँ बन जाती हैं स्कूल्स वगैरह में। एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड फंक्शनलिज्म आर टर्म्स यूज फॉर दी प्रोग्रेसिज्म। ये सारे टर्म यूज़ होते हैं। नई फिलॉसफी के ये है कि एक्सपीरियंस एंड यूटिलिटी है। एक्सपीरियंस एंड यूटिलिटी है, इन दो वर्ड्स को आप याद रखिए। पूरी इनकी जो थ्योरी है प्रोग्रेसिज्म हो गई, या पूरी जो फिलॉसफी है प्रैग्मेटिज्म, इन दो वर्ड्स के ऊपर रिलाई करती है, फिर वो रिलाई करती है सारी। अब हम बात करते हैं रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की, या हम इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी कर सकते हैं। इनका जो मेन मोटो है, डेमोक्रेसी इज़ ओनली ट्रुथ एंड रियलिटी। वो पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेसी एंड रियल डेमोक्रेसी चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी। वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी इनका एम है। इनके जो फाउंडर्स हैं वो जॉर्ज काउंट्स है, थियोडाय ब्रैमले है और पॉल फ्रारे है। पॉल फ्रारे एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं करंट सिनेरियो में 20th सेंचुरी के। द फॉलोअर ऑफ दिस philosophy believe in 5 bases। हम ये 5 पिलर ऑफ दिस philosophy भी कह सकते हैं। फर्स्ट इज़ टोटलिटी, सेकंड इज़ रिवोल्यूशनरी, थर्ड इज डेमोक्रेसी, फोर्थ इज सिलेक्टिविटी एंड फिफ्थ इज़ कोहेरेंस। ये पिलर ऑफ दिस philosophy हैं, पिलर ऑफ दिस थ्योरी आप कह सकते हैं। द बिलीव दैट टीचर शुड डिस्कस economical consideration, how to reconstruct new set of social issues, political issues in classroom for worldwide democracy। के worldwide democracy जब आप बनाएंगे तो टीचर को चाहिए कि वो क्लासरूम में सोशल इश्यूज़ हो गए, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए, जो भी छोटे बड़े इश्यूज़ हैं जो सोसाइटी में अगेन अगर होते हैं, जो सोसाइटी में बार बार उनकी निशानदेही होती है, कि उनके पॉइंट आउट करें और उनके ऊपर ओपन डिस्कशन करवाए स्टूडेंट से भी, और ख़ुद भी ओपन डिस्कशन करें। टीचर प्रिपेयर्ड देयर स्टूडेंट फॉर सोशल रिवोल्यूशन एंड टीच स्टूडेंट हाउ टू मेक अ डिसीजन। कि उस स्टूडेंट को वो बताए कि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह आप डेवलप कर सकते हैं और अपने फैसले आप किस तरह अच्छे कर सकते हैं। ये टीचर की ड्यूटी है कि उनको बताएं। टीचर नेवर फॉरगेट टू डिस्कस सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल रिफॉर्म्स इन द क्लासरूम। ये मेन ड्यूटी होती है टीचर की कि जो सोशल इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, उस एनवायरनमेंट के, उनके ऊपर बात करें। और इनकी बहुत बड़ी ये होती है कि वो करिकुलम जो इनका होता है, वो जो आप कह सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन होगा, जो उनका इन्वायरमेंट होगा उसके मुताबिक, जो उसकी लोकल कम्युनिटी है वो डिसाइड करेगी कि करिकुलम कौन सा होना चाहिए, चाइल्ड को क्या पढ़ाना चाहिए। वो वहाँ की कम्युनिटी डिसाइड, क्योंकि वो कम्युनिटी कौन कौन से इश्यूज़ महसूस करती है और कौन कौन से इश्यूज़ उनके आगे बार बार आते हैं। हर कम्युनिटी के अपने इश्यूज़ होते हैं, तो इनका ये मेन फोकस होता है कि वही करिकुलम टीचर क्लासरूम में डिस्कस करे, वही ख्यालात डिस्कस करे क्लासरूम में टीचर हेल्प स्टूडेंट टू लर्न क्रिटिकल इश्यूज़ एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो वो क्रिटिकल इश्यूज़ पे बात करें। इस टीचर के मेन फोकस यही होता है कि बार बार ये चीज़ें आ रही कि वो सोशल रिफॉर्म्स पे बात करते हैं।
ये रिकंस्ट्रक्शन वाले कंक्लूड करते हैं हम इसको, स्टूडेंट शुड हैव फुल फ्रीडम ऑन थॉट्स, स्टूडेंट शुड वर्क एंड एरेडिकेट दिस सोशल इल्स, वो उनके ऊपर काम करे और उनको ख़त्म करने की कोशिश करे। करिकुलम मस्ट ऑन द स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड टॉकिंग सोशल एक्शंस ऑन रियल प्रॉब्लम्स, जो रियल प्रॉब्लम्स होंगे उस सोसाइटी के, उनके ऊपर बात होती है। रियल प्रॉब्लम्स का जो टर्म यूज़ होता है वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए यूज़ होता है कि उस सोसाइटी में कौन से रियल प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर बात की जाए। ये एक टर्म होता है रियल प्रॉब्लम्स, वो जस्ट एक स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए जो एक रियल प्रॉब्लम है उस वक्त कंटिन्यूसली आ रही है उनके ऊपर बात की जाए। सच एज वायलेंस हो गई, हंगर हो गई, इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, इन्फ्लेशन हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, पॉवर्टी हो गई, एजुकेशन हो गई, इलिटरेसी हो गई, तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की जाए। टीचर इज़ अ चेंज एजेंट, ये गोल्डन वर्ड्स हैं इस सारी थ्योरी के। टीचर इज़ अ चेंज एजेंट, ये बार बार सवाल आ जाता है, तो ये रिफ़र टू दी आप क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं या रिकन्स्ट्रक्शनिज्म भी कह सकते हैं। अदर नेम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शनिज्म इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब ये है कि मॉडर्निज्म के बाद जो चीज़ आई है उसको आप पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।